हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत अपना यूट्यूब चैनल डियर देव सर में और आपके अपनी क्लास वीर लर्निंग कॉमर्स क्लासेज में। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों या एचबीएसई बोर्ड के बच्चे हों। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, बहुत कम बचा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना जो टॉपिक हमने इशू किया हुआ है, इशू ऑफ शेयर, इसके कुछ क्वेश्चन आज हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है ए कंपनी इशूड 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है और उसको कैसे बांटा गया है? एज पार पेबल एज अंडर एप्लीकेशन 3 रुपये की है, अलॉटमेंट आपकी 2 रुपये की है। ठीक है, कितने की है? 2 रुपये की है। फर्स्ट कॉल आपकी 4 रुपये की है और फाइनल कॉल आपकी 1 रुपये की है। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 16,000 शेयर। ठीक है, कंपनी ने इशू करे थे 4,000 शेयर, बट एप्लीकेशन कितने रिसीव हो गए? 16,000 शेयर के हो गए। ऐसा तभी होता है जब कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, आगे कहता है कि एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर वर रिजेक्टेड, यानी कि 6,000 शेयर की जो एप्लीकेशन थी वो हमने क्या कर दिया? उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, और हमने उसमें से 10,000 शेयर को जो है प्रोराटा बेसिस पर जो है एडजस्ट कर दिया है। क्वेश्चन पूछता है हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, कि जो फर्स्ट कॉल पर जो कैश कितना रिसीव होगा। व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन कॉल, जो भी एक्सेस शेयर का पैसा था उसे अलॉटमेंट और कॉल्स के लिए एडजस्ट करना है। ठीक है, अब देख लेते, देखो एप्लीकेशन हमारी जो है अप्लाइड कितनी हुई थी? 16,000। ठीक है, तो ये 16,000 हमने यहाँ ले लिया और हम जो अलॉटेड कितने शेयर तक कर सकते हैं? कंपनी की जो कैपेसिटी वो कितनी है? 4,000 शेयर की। अब इसमें से हमने क्या किया? 16,000 में से, इसमें से हमने 6,000 का जो है रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने शेयर बच गए? 10,000। 10,000 में जो हम मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं? सिर्फ 4,000 ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 शेयर का पैसा हमारे पास एक्सेस है। ठीक है, तो कितना पैसा हो जाएगा? 6,000 इंटू एप्लीकेशन के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000। तो जो एक्सेस मनी है वो हमारी कितनी होगी? 18,000 होगी। ठीक है, अब अलॉटेड रेशो के अनुपात में हम क्या करेंगे? पहले अलॉटमेंट की मनी जो यहाँ से लेस कर देंगे, तो 4,000 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि जो मनी हमें रिसीव हुई है वो एप्लीकेशन के रेट से रिसीव होती है, तो अलॉटमेंट में अब कितना पैसा चला गया? 12,000 चला गया। अब जो रिमेनिंग बच गई मनी 18,000 में, जो 12,000 को लेस करके जो रिमेनिंग जो मनी बच गई वो कितनी है आपकी? 6,000 है। जो पैसा कहाँ पर यूज होगा? कॉल्स के ऊपर जो है यूज होगा। तो देखिए 6,000 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन डी ए में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर। ठीक है, एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,50,000, यानी कंपनी ने इशू करे थे 1 लाख शेयर, बट एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड होगी कितने की? 1,50,000 शेयर की। एप्लीके एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वर रिजेक्टेड। अब इस 150 में से हमने क्या करा? 30,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट कर दिया, यानी कंपनी ने उनका पैसा वापस कर दिया। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वर अलॉटेड शेयर, बाकी रिमेनिंग शेयर हमने अलॉटेड कर दिए किस ब्याज पर? प्रोराटा बेसिस पर। क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मैनी शेयर्स एन एप्लीकेंट, ठीक है, जिस एप्लीकेंट ने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, उसको कंपनी ने कितने शेयर अलॉटेड किए होंगे? ठीक है, तो अलॉटेड कैपेसिटी हमारी कितनी है? 1 लाख है और हमारे एप्लीकेशन कितने शेयर्स की बच गई? 120, क्योंकि 150 में से 30,000 का शेयर हमने रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा वापस कर दिया। ठीक है, तो जो भी हमें निकालनी हो, अगर अप्लाइड निकालते तो ऊपर अप्लाइड को लेते हैं, अलॉटेड निकालना हो तो अलॉटेड को लेते, तो अलॉटेड हमारी कितनी है? शेयर 1 लाख इंटू 120 अपॉन में 120 और इंटू में 3,000। तो इस तरह से जो अलॉटेड शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,500। तो 2,500 आपका किसको आंसर में है? ऑप्शन ए में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए फोरफिटेड शेयर कैन बी नॉट बी री इशूड एट डिस्काउंट। ऑप्शन बी है री इशूड एट ए मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 10%।
बी री इशूड एट ए मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट फोरफिटेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो ये कह रहा है कि जो फोरफिटेड शेयर हैं हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितनी अमाउंट हमारे पास फोरफिटेड अकाउंट में आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी इशूड 4000 इक्विटी शेयर और रुपीज है 50 ईच एट पार पर है। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पर देखो दे रखी है ₹20, अलॉटमेंट कितना है 40%, फर्स्ट कॉल कितनी है 10%, और बाकी जो बैलेंस है वो हमारा कहाँ है, फाइनल कॉल के अंदर है। क्वेश्चन में कहता है कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर। ठीक है, इशू करे थे हमने देखो 4,000, लेकिन एप्लीकेशन किस रिसीव हुई है 10,000 शेयर की। तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक के क्वेश्चन है। ठीक है, अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलॉटमेंट के कितनी अमाउंट कैश में हमें एक्चुअल रिसीव होगी। तो पहले इनकी शेयर की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 50 रुपये का 20% निकालेंगे तो एप्लीकेशन की अमाउंट आएगी 10 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह 50 रुपीज़ का 40% निकालेंगे तो आपकी अमाउंट आ गई ऑटोमेटिक कितना 20 रुपीज़। इसी तरह 50 रुपीज़ का 10% लगा देंगे तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट आ गई 5 रुपीज़। तो टोटल हमारा था 50। अब इन तीनों को मिला के कितना हो गया 35 हो गया। तो जो बैलेंस है हमारा फाइनल कॉल को कितना आ गया 15 रुपीज़ आ गई। ठीक है, अब देखो शेयर हमें रिसीव हुए थे कितने के 10,000 शेयर के, इसमें से हम कितने दे सकते हैं सिर्फ 4,000 शेयर। तो एक्सेस जो मनी है हमारे पास कितने शेयर हैं 6,000 है, और 6,000 मनी कितनी बन गई एप्लीकेशन के रेट से 60,000 बन गई। ठीक है, तो ये 60,000 जो अमाउंट है ये हमारे कहाँ पर एडजस्टमेंट होगी अलॉटमेंट में होगी। अब अलॉटमेंट का पैसा बनता है कितना है 4,000 इंटू 20 कितना बनता है 80,000। अब इस 80,000 में से 60,000 हम जो है ये मनी जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो जब कैश की एंट्री होगी अलॉटमेंट की तो वहाँ पर सिर्फ कितनी मनी रिसीव होगी ओनली 20,000 रुपीज़ जो यहाँ पर रिसीव होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन चारों अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।